युविका, प्रिंस बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं, टाइम उतना नहीं दे पाते हैं, आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक जब आप एक दूसरे की इज़्ज़त करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, तो हर चीज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप नहीं सोचते कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है। जब आप प्यार करते हो तो टाइम भी देते हो। जब आप जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, अगर आपको रिश्ते में रहना है, अगर आपको अच्छी चीज़ें लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एफ़र्ट लगते हैं दोनों तरफ से। अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, अच्छा खाना खाना ज़रूरी नहीं तो नहीं बनेगी। अगर आपको अच्छा रिश्ता चाहिए तो आपको नेचुरली, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आप वो चीज़ ज़्यादा करते हो। अगर आपको जिम जाना पसंद है, आप दुनिया में हर चीज़ इधर उससे उधर हो जाएगी, लेकिन जिम नहीं छूटेगा। सेम तरीके से अगर आपको रिश्ता कायम रखना है, प्यार कायम रखना है, जब आप प्यार करते हो तो प्यार मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो, तो जिस चीज़ को आप चाहोगे उसे सबसे पहले जाओगे उसके पास। जो चीज़ अगर आपको खाना खाना पसंद है, आप वो चीज़ करोगे। तो आई थिंक प्यार में हर चीज़ आसान हो जाती है एंड इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। झगड़े में भी एक अलग तरीके का प्यार है। झगड़े से आपको पता चलता है कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आई थिंक प्यार ही एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसको आप कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हो, और रिश्ते बनाए जाते हैं। It doesn't naturally, it's not natural gift, it's a constant effort. जैसे आप रोज़ सुबह नहाते हो, रोज़ अपने आप को साफ़ रखते हो, ऐसे ही रिश्तों को कॉन्स्टेंटली बनाए रखना पड़ता है। अगर उसमें आप चाहते हो तो हर चीज़ आसान पड़ जाती है। ओके, अच्छा, अगर प्रिंस की कोई मतलब एक ऐसी क्वालिटी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे युविका, जिसको देख के ही आपको प्यार हुआ था, वो कौन सी क्वालिटी थी? उनके प्यार करने की क्वालिटी, नॉन स्टॉप प्यार करने की क्वालिटी। ही इज़ अ गुड हार्टेड गाय। एंड जब आप प्यार देखते हो तो आप फिर नाप तोल नहीं करते कुछ, फिर आप सोचते नहीं हो। एंड प्यार, नॉन स्टॉप प्यार। सो या ओके, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था वो रोडीज़ का शूट कर रहे थे और आप भी वहाँ पे मौजूद थी। सो कितना मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे रणविजय भी थे और रणविजय काफ़ी मतलब बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, प्रिंस एंड रन। एंड देन वहाँ पे दिव्या भी थी, जो न्यू कपल बने हैं। सो कैसा रहा वहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत फ़न भी था। एंड ऑफ कोर्स जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत एक अलग नज़रिए से अलग अलग जगह ट्रैवल करते हो, नया नया फ़ील, हर सिटी का, जगह जगह का खाना। लेकिन जब आप एक रियलिटी शो करते हो तो उसके साथ आपका फ़न के साथ साथ बहुत स्ट्रेस भी आता है। जब इनको मैं गेम्स प्ले करते देखती हूँ एंड देन टास्क होता है वोट आउट का, तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो एंड एवरीथिंग इज़ रियल। तो व्हेन आई फील आई फील कि शिट यार, ये इतना कुछ, इतना स्ट्रेस, सब दिखने में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, बट इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स फन। डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। रोडीज़ एक अलग ज़िंदगी है। वो आप एक महीने में जीते हो, जो आप फिर आराम से देखते हो रोज़ 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 4 महीने तक लगातार। वो हम लोग एक महीना जी के शूट करके आते हैं। एंड अमेजिंग फ़न भी बहुत होता है। एक महीने एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया नया खाना खाते हैं नई नई जगह का, और नई नई जगह जाते हैं। एंड रोडीज़ ऑल अबाउट रगेड्स। यहाँ पे सब कुछ रियल होता है, रियल लोकेशंस, पहाड़, पानी, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत सर्दी, ऑल दैट थिंग। सो इंटरेस्टिंग है। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जब वो शूट करते हैं तो आपने जैसे देखा भी, आप गई थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि प्रिंस वहाँ स्ट्रेसफुल रहते हैं और घर पे आके ऐसा कुछ कि बात नहीं करनी है, या फिर उनका मूड अलग ही रहता है, ऐसा? नहीं, आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। आई गिव हिम सो मच ऑफ टाइम दैट मुझे कोई शिकायत नहीं रहती है। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो उसकी एक अलग खूबसूरती होती है। एंड आई गिव हिम टाइम व्हेन आई नो ही इज स्ट्रेस्ड, एंड ही फील्स नाइस, ही फील्स हैप्पी कि आई नो अबाउट हिम, कि किस वक्त मुझे प्रिंस से बात नहीं करनी है। एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। एंड मेजरली व्हेन आई एम स्ट्रेस ही कॉल्स मी कि यू कम हियर। मैं अकेले तो नहीं कर पा रहा हूँ, इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। सो दैट व्हेन आई एम देयर ऑन द सेट तो हम मस्ती करते हैं, 4 बातें करते हैं, तो वो बाकी का स्ट्रेस निकल जाता है। स्पेशली वोट आउट जब होता है, इट इज़ सो रियल कि आप वहाँ बहुत अटैच्ड हो जाते हो कंटेस्टेंट से। वहाँ पे फिर इमोशंस होते हैं, देन यू फाइट फॉर
अपने कंटेस्टेंट के लिए, तो वो सब रियल होता है. तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए देन मुझे बुलाया जाता है. देन आई गो एंड जस्ट आई जस्ट डू माई ओन मस्ती, देन ही फॉरगेट्स ऑल दैट. तो इट्स अ ब्यूटी फॉर इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. एंड यू शुड नो आपके जब आप अपने पार्टनर को जानते हो तो इट बिकम्स मोर ईजी, तो प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं युविका कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना वो नहीं निभते हैं. मतलब अगर आपको रिलेशन मेंटेन करना है, आपको साथ में रहना ज़रूरी है. आई डोंट अपनी नेचर की बात होती है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और आजकल तो फ़ोन भी हो गए हैं, इफ़ यू बिलीव इन लव एंड देन डिस्टेंस डजंट मैटर. यू कैन जस्ट गो 10 times एंड ट्रैवल टू मीट ईच अदर. एक इसकी अलग ब्यूटी होती है. एंड बट फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे समय तक ये चलते रहना, तो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक एनी रिलेशनशिप जो सिर्फ काफ़ी टाइम से चली जा रही है वो भी करेक्ट नहीं होती है. हर चीज़ का एक वक्त होता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एक नॉर्मल साथ में रहते हैं जो लोग, उनकी रिलेशनशिप का वो बदलते रहना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नथिंग इज़ परमानेंट. तो आप में कहते हैं ना, लाइफ में पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जब चलता रहता है तो ज़िंदगी निकल जाती है, पता नहीं लगता है. अगर स्टैगनेंट हो जाए तो फिर नहीं मज़ा आता लाइफ में. शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. एक डिसीजन आपको लेना होता है, डिसीजन मेकर आप खुद होते हो. आप कितना इस चीज़ को करते हो और आपको क्या लगता है कि जब आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो तो सिर्फ उस वक्त आप अपने आप को देखते हो, अपना वक्त, अपनी लाइफ. यू डोंट गेट इनटू फैमिलीज़ कि आपको फैमिली से मिलना है, जाना है, रोज़ रोज़ बात करनी है, ये सब करना है. शादी हो जाती है, देन आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो वो आपको संभालना पड़ता है. और अगर जब आप अकेले होते हो, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो, तो आप इतना नहीं सोचते, इतना सीरियस होते भी नहीं हो कि फैमिली से मिलना है, या फैमिली भी नहीं पूछती है कि मिलाओ और ये करो. कुछ हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा कुछ है, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फैमिलीज़ ना तो इन्वॉल्व होती है और ना कपल फैमिली को इन्वॉल्व करता है. तो कुछ ऐसा ही कल्चर है. और जब शादी हो जाती है तो फिर फैमिलीज़ इतना इन्वॉल्व होना पसंद करती हैं और कपल भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है. सो इट्स अ कल्चर वी हैव. इसलिए जब लोग ऐड होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है. जब आप अकेले होते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप फ्री होते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो. और जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर आपके पास फिर बहुत सारी लोग होते हैं, देन आप सोचते हो हर चीज़ में. दिस इज़ अ डिफरेंस. आपने अभी तक क्या बना के खिलाया और प्रिंस को आपके हाथ का क्या अच्छा लगता है खाना? आई थिंक आई एम मोर इनटू हेल्दी फूड. तरह तरह के सैंडविचेस, तरह तरह के रोज़ रोज़ तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन आई कीप ऑन ट्राइंग कुछ ना कुछ हेल्दी, नया कुछ बनाऊँ. आई नेवर यूज टू बी फूडी. नाउ आई सर्च फॉर सम नाइस हेल्दी फूड जो मैं, और आई लाइक क्विक फूड. क्विक मतलब जो जल्दी बन जाए, लाइक yeah, as I told you, like sandwiches and nice salads and coffees, cold coffees, pastas, but healthy one. So yeah, I like food, Italian food, salads, nice healthy shakes, protein shakes and all that. Yeah. ओके जब लड़ाइयाँ होती है, हर घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो सबसे पहले कौन किसको मनाता है, भले गलती किसी की भी हो? गलती किसी की भी हो? नहीं, ऐसा तो गलती किसी की भी हो, जब मेरी गलती होती है, विच इज़ प्रीटी रेयर, बिकॉज आई थिंक आई नो प्रिंस इन एंड आउट. तो जब आप किसी को इतने अच्छे से जानते हैं तो गलतियाँ थोड़ा कम होती हैं, आप ऑलरेडी समझ जाते हो. बट एनीवेज, अगर प्रिंस होता तो वो बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इट्स प्रिंस, इट्स डेफिनेटली प्रिंस. ओके अच्छा, लास्ट फाइट आपकी कब हुई थी और किस बात पे हुई थी? ओह फाइट, लास्ट फाइट कब हुई थी? चलती रहती हैं फाइट्स हमारी, चलती रहती हैं. इट्स प्रीटी रेगुलर, छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ों पे. अभी खाना नहीं खाना, एंड I like to have food when it's on table properly. खाने का टाइम है, खाना
you should eat food. He's like खाना पड़ा है 4 घंटे 5 घंटे नहीं खाना तो all these things. तो हर वीक रोज़ भी नहीं बोलूँगी मैं, बट कभी कभी टू मच हो जाता है. आई फील कि हर चीज़ टाइम से होनी चाहिए, यू नो, व्हेन यू आर ईटिंग यू ईट योर प्रॉपर फूड एंड ऑल दैट. सो आई हैव बिकम नाउ लीलियंट. आई थिंक मैं अपना खाना खा लेती हूँ, बट समटाइम्स जब वो बाहर निकल के आता है ना, यू शुड ईट ऑन टाइम एंड ऑल दैट, एंड सेज हाँ ठीक है, ऑल दैट छोटा थिंग, नथिंग मेजर, स्मॉल रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती ना, ऑल दैट बच्चों वाली चीज़ें. लाइक इट्स मोर ऑफ अ केयरिंग थिंग, जो आप केयर करते हो ना एक दूसरे की, देन यू थिंक कि यू नो ये चीज़ अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए, ऑल दैट. इट्स मोर ऑफ अ केयर इन फाइट. ओके, आपकी एनिवर्सरी भी आने वाली है युविका, क्या प्लान्स हैं उसके लिए, क्या करने वाले हो? I think you should plan something. I should feel like a princess. Prince should plan something. Let's see. ओके, कुछ गिफ्ट सोचा है आपने? No, but recently I was thinking today only, I think I should go and shop something for Prince. Not for me, because I'm a shopaholic. And he always says that, let's see, what will you... I always buy for him. But when I shop for myself also, he will focus on my shopping rather than his shopping. So today I'm thinking I should only shop for him. सिर्फ Prince के लिए shop करके लाती हूँ. Then he will not think, and he'll be surprised. He will say, अरे वाह, अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, वाह, तो रिकॉर्ड टूट जाएगा. या जैसे कि आप लोगों की फैमिली आप लोगों को सपोर्ट, आप उन लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसी कई सारी फैमिलीज़ हैं, कभी इंटरकास्ट मैरिज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना? आई थिंक स्टैंड लीजिए. अगर आप एक दूसरे से के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत मौके ऐसे आएंगे जब आप एक दूसरे से फैमिलीज़ बोलेंगी कि नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और अच्छा है, ये है. अगर आपका दिल जुड़ा है तो हिम्मत करिए, स्टैंड लीजिए, सब ठीक हो जाता है विद टाइम. हर चीज़, अगर आप किसी चीज़ में फेथ रखते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो हिलिएगा मत, डटे रहिए, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं. प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको हिलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर आपको इतना विश्वास है कि यही है, देन गो अहेड, टेक स्टैंड कि यही मुझे पसंद है. आप देख लीजिए अभी या फिर टाइम के साथ. आई एम नॉट गोना मूव, आई एम हियर ओनली विद हर एंड आई एम विद हिम.